हेलो गाइस, आज की हमारी टॉपिक है क्लास 12th में एक शंकर संकरण पे आधारित मेंडल्स का नियम। तो जैसे कि हम लोग को पता है कि एक शंकर संकरण पे जो आधारित मेंडल्स का नियम है उसको हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसमें मेंडल्स ने क्या किया था, किसी भी पौधे का एक कैरेक्टर लिया था, यानी एक लक्षण को प्राप्त किया था। एक लक्षण के आधार पे ही उन्होंने क्रॉस कराया था। अब वो एक लक्षण कौन है? वो लक्षण है लंबापन। मटर के पौधे का लंबापन लिया। अब हमें चूँकि पता है कि जो मटर का पौधा होता है इसके दो रूप होते हैं, दो फॉर्म होते हैं। एक तो होता है लंबापन, एक लंबा यानी टॉल होता है, टॉल, और एक होता है बौनापन। लंबेपन के लिए कैरेक्टर क्या होते हैं हमेशा याद करना। लंबेपन के लिए हमेशा कैरेक्टर होता है कैपिटल टी कारक, और बौनेपन के लिए क्या होता है स्मॉल टी होता है। अब मेंडल ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने बताया कि किसी भी प्लांट में मटर के तने में, मटर के पौधे में लंबे तने वाला पौधा लिया सबसे पहले, तो लंबे तने वाला पौधे के क्रॉस क्या हो जाएगा कैपिटल टी। और बौने पौधे का जो लक्षण लिया वो है स्मॉल टी। इनको हम जनक पौधा बोलेंगे, यानी पेरेंट सेल बोलेंगे या पेरेंट बोलेंगे। अब क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया, इन दोनों में क्रॉस कराया। क्रॉस कराते हैं तो पहले नंबर इसका युग्मक गैमेट जो होता है वो ट्रांसफ़र होता है, हाफ गैमेट ट्रांसफ़र हो जाते हैं, आधे स्मॉल टी इसमें चला आएगा, स्मॉल टी इसमें चला आएगा। आगे क्या होता है, हम देखते हैं कि पहले वाले गैमेट का ट्रांसफ़र दूसरे के पहले से क्रॉस कराते हैं, तो यहाँ पर क्या मिलता है, इनको कैपिटल टी और एक स्मॉल टी प्राप्त होता है। तो सेम कैरेक्टर इसका दूसरे वाले से करवाते हैं तो यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हो रहा है। इसका इससे करवाते हैं तो यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होता है। और इस वाले का कैरेक्टर लास्ट से क्रॉस कराने पर कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त हुआ। अब जैसा कि दिख रहा है कि ये सभी पौधे लंबे दिख रहे हैं, सभी पौधे क्या हैं, सभी विषम युग्मकी हैं, यानी हेट्रोजाइगस हैं, विषम युग्मकी लंबे पौधे हैं। चूँकि फर्स्ट जनरेशन में हमें यहाँ पर क्या दिखाई पड़ रहा है, यहाँ डोमिनेंट कंडीशन दिखाई पड़ रही है। ये प्रभावी जनक पौधा था, ये अप्रभावी जनक था, तो ये डोमिनेंट वाला जो कैरेक्टर है वो फर्स्ट जनरेशन में आ गया है, यानी ये अपना कैरेक्टर यहाँ पर वो शो ऑफ कर देता है। इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, विषम युग्म की लंबे पौधे कहते हैं। लेकिन जो ये डॉर्फ कैरेक्टर था, यानी बौने पौधे का कैरेक्टर था, ये अभी दिखाई नहीं पड़ता है। अब क्या होता है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो ये फर्स्ट जनरेशन निकल के आया था इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर F1 पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन मान लेते हैं। ये फर्स्ट जनरेशन था और ये पेरेंट जनरेशन था। तो फर्स्ट जनरेशन का हम लोग क्या कराएंगे, यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है स्वपरागण। अर्थात स्वपरागण हम लोग कैसे करते हैं, एक्चुअल में स्वपरागण कराने का मेन तरीका क्या है, स्वयं के ही गैमेट से ट्रांसफ़र करवा देना, यानी क्रॉस करवा देना। जैसे मान लीजिए ये एक युग्मक यहाँ निकल के आया था कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरा आया था कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हमें क्या कराना है, इन आपस में ही दोनों का हमें क्या कराना है, फ्यूजन करवा देना है। इसका हम पहले वाले से करवा देंगे, फिर इसका दूसरे से करवा देंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, और इजी वे में समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेकर बोर्ड का सहारा लेंगे। अब चेकर बोर्ड के द्वारा हम इसको आसानी से निर्धारित करेंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे वो भी F1 जनरेशन में। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या किया, कैपिटल टी एक युग्मक यहाँ रख दिया, एक गैमेट यहाँ और दूसरा गैमेट यहाँ रख दिया, और एक मैंने पूनेट स्क्वायर यहाँ पर बनाया। अब पूनेट स्क्वायर में हम देख रहे हैं चीज़ें, इसके हम 4 पार्ट बनाएंगे। ये इधर मेल गैमेट्स हैं और इधर हम देख रहे हैं इधर फीमेल गैमेट्स। इस लाइन में हमें फीमेल गैमेट्स मिलेंगे, अर्थात ये मेल गैमेट को दर्शाएगा और इधर हम क्रॉस कराएंगे तो फीमेल गैमेट। सेम गैमेट यहाँ रख देंगे क्योंकि उसी से क्रॉस करा रहे हैं, सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है यहाँ पर। स्मॉल टी यहाँ रख देते हैं। अब हम क्या देखते हैं, पहले वाले कारक का क्रॉस पॉलिनेशन पहले वाले कारक से कराएंगे, यानी कैपिटल टी। तब ये क्या होगा, ये लंबा पौधा बनेगा, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, टॉल प्लांट हो जाएंगे यहाँ पर टॉल। दूसरे का क्रॉस कराएंगे, दूसरे का क्रॉस कराते हैं इससे,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल टी है, एक ये स्मॉल टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब ये भी क्या होगा, ये हेटेरोजाइगस होगा, वो भी टॉल प्लांट होगा यहाँ भी। दूसरा देख रहे हैं स्मॉल टी और ये कैपिटल टी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि ये बड़ा कारक है तो कैपिटल टी यहाँ लिख देंगे और स्मॉल टी ये है, स्मॉल टी यहाँ, क्योंकि कैपिटल टी हमेशा आपको पता होगा कि कैपिटल टी डोमिनेंट कंडीशन में आता है, प्रभावी को पहले लिखा जाता है, प्रभावी कारक को यहाँ फर्स्ट टाइम लिख देते हैं। तो यहाँ पर कौन सा पौधा बनेगा, ये भी हो जाएगा हेटेरोजाइगस टॉल हो जाएगा। फिर दूसरा कंडीशन देख रहे हैं स्मॉल टी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्मॉल टी। अब ये सभी पौधे क्या होंगे, बौने होंगे, यानी इनको हम लोग डॉर्फ लिख सकते हैं या बौने पौधे होंगे। अब इनका रेशियो क्या निकल के आया, इनके रेशियो हम देखेंगे तो इनका अनुपात दिख रहा है कि टॉल प्लांट जो हैं, टॉल का रेशियो कितना है, ये भी टॉल, ये तीनों टॉल ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 रेशियो। और डॉर्फ कितना है, डॉर्फ प्लांट कितने हैं, 1 हैं, तो ये हो गया 3:1। इसी को कहते हैं हम लोग फिनोटाइपिक रेशियो। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिनोटाइपिक रेशियो कहेंगे। ये हो गया आपका फिनोटाइपिक रेशियो। ज़्यादातर पूछा जाता है जीनोटाइप रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, जैसे कि हमें दिख रहा है इनमें जो ये कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी कारक है, और यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी जैसा ये गैमेट हमें एक ही दिख रहा है, तो यहाँ इसको हम मानेंगे कैपिटल टी 1, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ 1 लिख देंगे। यानी यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, यहाँ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कि जो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये 2 कारक दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है ये, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कितने दिख रहे हैं, यहाँ 2 दिख रहे हैं, 2। और तीसरा देख रहे हैं स्मॉल टी एक ही है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल टी 1। अब यहाँ हमें क्या मिल गया, 1 रेशियो इंटू 2 रेशियो इंटू 1 रेशियो, यानी 1:2:1 के अनुपात में ये जीनोटाइपिक रेशियो प्राप्त होता है। इस प्रकार ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्लियर होता है। आपको कैसा लगा, थैंक यू। चैनल को जो पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए आप हमारे चैनल पे आइए, सब्सक्राइब करिए और लाइक।